नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 विषय चित्रकला। चित्रकला की बात करें अपन तो चित्रकला में क्या है कि चित्रकला मैंने पहले बताया था आपको दो प्रकार की होती हैं, ललित कला, उपयोगी कला। तो ललित कला के अंदर अपन जो क्रिएटिविटी करते हैं वो ललित कला के अंतर्गत आती हैं। उपयोग कला जो अपन दैनिक जीवन के उपयोग में लेते हैं, जो कला, जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, ये कला है, आर्ट, दिस इज आर्ट। तो ये हो गया अपनी उपयोगी कला। देखो पूर्वजों से चलती आ रही कला है ये, मतलब आदिम काल से। आदिम काल का मतलब हो गया इतिहास। देखो अपने एक शब्द है प्रागैतिहासिक कला। प्रागैतिहासिक कला मतलब प्राग का मतलब होता है पुरानी। इतिहास से भी पुराने काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो इतिहास बने हुए हैं, ये जो पौराणिक इतिहास है। देखो अभी हाल ही में एक एमपी के अंदर एक पहाड़ी पे 200 चित्र प्राप्त हुए हैं एक पहाड़ी पर। ठीक है, अब वो चित्र कैसे बने हुए हैं? ऐसे आकृतियों में, जैसे ये बना हुआ ये, ठीक है, ऐसे चित्र मिले वहां। लेकिन ये प्रागैतिहासिक चित्र, इतिहास से भी पहले के काल के चित्र हैं। करीबन 50,000 साल पहले, 50,000 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय मानव इतना विकसित हो गया था कि ये चित्र बना सकता था। अगर ये चित्र उस समय का मानव बना सकता है तो आज तो बहुत डेवलप हो गया है, तो कितना आगे तक मनुष्य जा सकता है। इसलिए इतिहास से पहले के ही काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और तब से लेकर आज तक की चित्रकला चली आ रही है। देखो बात करते हैं अपन प्रागैतिहासिक काल में आगे आदिम कला। देखो इसी की एक कड़ी है आदिम कला। आदिम कला क्या होती है? आदिम कला शब्द विश्व के विभिन्न वनों से लिया गया है। वन क्षेत्र होते हैं उनमें आदि मानव रहता था। देखो आदि मानव था, आपने नाम सुना होगा आदि मानव। ये जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता था, पेट भरने के लिए घूमता था, पक्षी जहां मिल गए उसको मारता था, खाता था अपनी उदर पूर्ति के लिए। वही प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, तो इतिहास से पहले काल कौन सा है? जिस समय मानव बिल्कुल विवश था। उस समय उसके पास खाने के लिए कुछ दाने नहीं थे, वो जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता रहता था। न कपड़ों का होश, न खाने का, न पीने का, कुछ मिल गया मारा और खा गया। ठीक है, ये सब जो ट्रिक्स हैं, ये सब जो बातें हैं, ये अपने को आदिम कला की ओर लेके जाती है। आदिम कला कि पुराने काल में कौन सी कला थी। ठीक है, इसमें देखो आपको आगे जैसे अपन पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो प्रागैतिहासिक काल मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, इनमें बहुत से ऐसे पहाड़ हैं जिनके ऊपर आदि काल की चित्रकला प्राप्त हुई है। आदि काल के चित्र उसमें बने हुए हैं। तो ये सब कैसे बने हुए हैं? ये सब अभी जो मैंने बताया था नॉर्मल ट्रिक वैसे बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी काल से चित्र बने हुए हैं। तो इनको पढ़ने में इंटरेस्टिंग, अपने को इंटरेस्ट आएगा इनको पढ़। जैसे जैसे पढ़ेंगे आप अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं अपन कि लोक कला। आदिम कला की बात हो गई, फिर आती है लोक कला। देखो लोक कला क्या होती है? लोक कला अपने राजस्थान की लोक कला है मांडना। अब देखा होगा कि पौराणिक स्थानों पे घरों में गोबर से, मिट्टी से लेप करते थे। उस लेप पे एक व्हाइट कलर से उस पे कुछ, या फिर रेड कलर से, जो रेड मिट्टी होती थी उसको गलाकर, या उससे कैसे भी, जैसे कली होती थी उसको जो अपन दीवार पे पोतते हैं, वो इन दोनों से कपड़े पे एक लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांध के, उससे ब्रश होती नहीं थी तो उससे कुछ चित्र बनाया करते थे, आकृतियां बनाया करते थे। कैसे? जैसे ये बना दिया ऐसे, ऐसे कुछ आकृतियां जो ये लाइन रूपी, सारी लाइन रूपी ही आकृतियां होती थी। सारे लाइन के ही ऊपर डिपेंड करता था वो आकृतियों में। लेकिन ये आकृतियां क्या होती थी? ये किसी विवाह, त्योहार, पौराणिक आख्यानों, इन पर ये ऐसे मांडना रूपाकृतियां बनाई जाती थी, और ये रूपाकृतियां बहुत मनोबल थी। ये होती है लोक कला। ये हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में अलग अलग लोक कला है। जैसे गुजरात में अपन बात करें, गुजरात की लोक कला है इस समय रंगोली। ठीक है, और रंगोली के अलावा जो लोक कला है, जैसे अपने बिहार साइड जाते हैं तो बिहार की लोक कला है मधुबनी। देखो ये जो मधुबनी पेंटिंग है,
ये बिहार की सुप्रसिद्ध लोक कलाएं मानी जाती हैं। सुप्रसिद्ध का मतलब एक ऐसी सीट होती है, उस सीट के ऊपर लाइनिंग करके सिर्फ लाइनिंग से ही पेंटिंग की जाती है सारी। ठीक है, लाइनिंग से मतलब इसमें ऐसे बॉर्डर कर दिया, फिर इसमें ऐसे बॉर्डर कर दिया, इस बॉर्डर के अंदर अपन चित्र बनाते हैं। ये होती है बिहार की मधुबनी आर्ट। ठीक है, और अपने राजस्थान की होती है मांडना। राजस्थान की जो मांडना आर्ट है ये सिर्फ लाइनिंग बेस पे है, सिर्फ लाइनिंग इस पे लाइनिंग की काम करती है इस पे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मांडना आर्ट। इस प्रकार अनेक क्षेत्रों में, भारत के बहुत अधिक क्षेत्रों में ऐसे ही लोक कलाओं का प्रचलन है। जैसे एक जगह है अपना गुदना, ठीक है, वो हाथों पे कुछ टेटू वगैरह बनवाते थे, वो गुदना कहलाता था। ऐसे ही गुदना भी अपने राजस्थान की ही है। अपने राजस्थान की एक है जिसको कहते हैं फड़ आर्ट। फड़ आर्ट का मतलब क्या होता है कि फड़ आर्ट होती है जो अपने इस क्षेत्र एक विकास करे। कैसे? तो फड़ की बात कर रहे थे। फड़ का मतलब हो गया कि जो राजस्थान है, अपना राजस्थान का भीलवाड़ा क्षेत्र है, भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर एक गांव आता है शाहपुरा। उस शाहपुरा की ये प्रमुख कला मानी जाती है। उस शाहपुरा में एक परिवार है जोशी परिवार। वो जोशी परिवार उनके पूर्वज लगभग 50 या लगभग 100 वर्ष पहले से ये फड़ चित्रकारी होती आ रही है। वहां पर कहा, भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र में। ये भी एक राजस्थान की लोक कला है। इस राजस्थान की लोक कला के अलावा एक अपने पास और लोक कला आती है, इसका नाम है कावड़। कावड़ ये आप लोग सब जानते हो कि श्रावण मास के अंदर जो लकड़ी के 2 मंदिर बनवाकर उसके ऊपर बीच में एक डंडा लगवाकर और उसको उसपे लोटे वगैरह कुछ लगवाकर उसपे पानी भरने के लिए पास के क्षेत्र में कहीं पानी भरने के लिए जाते हैं, वो कावड़ होता है। ये भी अपने राजस्थान की एक लोक कला है। इसके अतिरिक्त एक है गुदना। गुदना ये भी एक राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध लोक कला है ये, लेकिन राजस्थान में फेमस है। इस लोक कला में क्या होता है कि आदमी अपने शरीर पर कुछ नाम लिखवाता है, गुदवाता है। ठीक है, कुछ नाम लिखवाना, कुछ देवी देवताओं के, लोक देवी देवताओं के, किन्हीं भी देवी देवताओं के वो अपने चेहरे पे, शरीर पे, हाथ पे कहीं भी चित्र बनवाता है, वो होता है गुदना। ठीक है, इस प्रकार अनेक ऐसी लोक कलाएं हैं जो प्रचलित है राजस्थान में। पूरे राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं ये सुप्रसिद्ध है। लेकिन सर्वप्रथम जो राजस्थान की लोक कला है वो अपनी है मांडना। ये आप याद रखेंगे, मांडना ये सबसे पहले की लोक कला है जो आज भी प्रचलित है। इसके अलावा अपन बात करते हैं चित्राम। एक लोक कला थी अपने चित्राम। ये अपने भीलवाड़ा क्षेत्र में, बाड़मेर क्षेत्र में इसका प्रचलन है। चित्राम का बाड़मेर क्षेत्र में ये किसी वैवाहिक स्थल पर, जैसे किसी का विवाह है, किसी का कुछ बहुत अच्छा प्रोग्राम है, घर में शुभ प्रोग्राम है, उसके दीवार पे, मेन गेट की दीवार पे, मेन जो द्वार होता है उसके दीवारों पे दोनों तरफ चित्र बनाए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं चित्राम। ये भी एक राजस्थान की लोक परंपरा है। इसके अलावा कावड़ मैंने बात कर दी, कावड़ होता है अपने। इसके अलावा अपने पास होता है मिट्टी का काम। ठीक है, देखो राजस्थान की सुप्रसिद्ध, अभी हाल ही में तो भारत की सुप्रसिद्ध लोक कला बन गई है मिट्टी की कला। हर एक आइटम अपने को मिट्टी का मिलने लगा है। हर एक बर्तन अपने को चीनी मिट्टी का बर्तन मिलता है, मतलब मिट्टी का बर्तन भी अब फेमस हो गए। तो ये भी एक राजस्थान की लोक कला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करते हैं अपन भित्ति चित्र। भित्ति चित्र, देखो भित्ति का मतलब होता है दीवार। दीवार पे बनाए गए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। ठीक है, और भित्ति चित्र के बाद में ये भित्ति चित्र ही अपने राजस्थान की लोक कला, भारत की लोक कला को प्रसिद्ध करने में माहिर है। ठीक है, इनके मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। ये अपन ने मैटर जो पढ़ा है अभी, इसके अलावा भी अपन मैटर पढ़ेंगे जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।